जय श्री हरि तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सुख। देखिए, नाम जप का इतना बड़ा फल आज तक किसी को भी नहीं मिला होगा, वो भी विशेषकर राम नाम जप। अब देखिए, राम नाम जप मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, राम नाम जप आपको प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक जगह सुनने को मिलता है। बच्चे के मुख पर, बूढ़े बुजुर्गों के मुख पर, सभी के मुख पर राम नाम होता है। वे जब मिलते भी है तो जय सिया राम, कोई सीता राम, जय श्री राम, इस प्रकार का उच्चारण जरूर करते। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है कि केवल और केवल एक नाम का इतना बड़ा फल तो आज तक किसी को मिला नहीं। और मिला है तो एक समय मिला था और वर्तमान में मिलता भी है। वैसे ये इतना बड़ा फल मिलता भी है, लेकिन बहुत कम लोगों को। वे कैसे होता है और क्यों होता है, ये इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन विशेषकर जो कि प्रभु श्री हरि के भक्त हैं, उनको भजते हैं किसी भी रूप में। आप कृष्ण रूप में भजते हो, राधा रूप में भजते हो, हरि रूप में भजते हो, नारायण रूप में किसी भी रूप में भजते हो, तो विशेषकर उस चीज पर हम वार्ता करेंगे कि इस जो एक नाम का इतना बड़ा फल कैसे मिल सकता है और कब मिलता है ये फल। सर्वप्रथम जानते हैं कि आपकी रुचि किस में होती है और एक सिद्धांत बताते हैं। पहले मैं एक सिद्धांत बताता हूँ, तब आपकी इसकी इसमें रुचि बोलेगी। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसा विषय होता है कि न, बच्चे को अगर कोई काम करवाना हो, छोटा सा बालक है, तो सर्वप्रथम उसको प्रलोभन देना पड़ता है किसी प्रकार से, है ना। अर्थात उसको लालच देना पड़ता है। जैसे हम घर में भी ये करते हैं कि एक टॉफी मिलेगी, ये काम करेगा तो, है ना, ये छोटा सा काम करेगा तो भाई एक टॉफी मिलेगी, या फिर और कोई चीज मिलेगी, एक खिलौना मिलेगा। तो देखिए, उस खिलौने की एवज में वे भागता है उस चीज के पीछे, वो कार्य कर जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब देखिए, मैंने ये उदाहरण क्यों दिया। देखिए, अब इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। अगर आपने मान लिया वास्तविक रूप से इसका जो इतना बड़ा फल है, देखिए, नाम का जो फल होता है वो मोक्ष होता है। सीधा और सरल भाषा में कहा जाता है तो नाम का जो फल होता है वो सीधा और सरल भाषा, अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष है उसका, पूर्ण रूप से मोक्ष। अब देखिए, मोक्ष पर काफी चर्चाएं होती है। आपको इसके आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे। देखिए, मोक्ष के पश्चात और कुछ भाई की कहना सुनना, ना लेना देना, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। अंतिम रूप से मिलता है, ये प्रभु के द्वारा दिया जाता है। प्रभु यानी ईश्वर के द्वारा प्रेम नारायण आशीर्वाद देते हैं, श्री हरि, ये उन्हीं के सामर्थ्य से होता है। और देखिए, अब दूसरी चीज कि आपको ये कब प्राप्त होता है, और केवल एक नाम से उसका उद्धार हो सकता है, केवल और केवल एक नाम से। और वह कब होगा, ये भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान समय में श्री हरि के इतने ज्यादा भक्त हैं जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वास्तविक रूप से बहुत भक्ति की जाती है। इस संसार में श्री हरि के भक्त लाखों करोड़ों की तादाद में है, करोड़ों की तादाद में। अब वास्तविक रूप से उस नारायण के जो भजन में कमी रहती है तो केवल और केवल आप स्वयं में रहती है। अब देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है कहां पर कि आप और हम किसी एक मध्य में फंस गए। मध्य में यानी बीच वाले हिस्से में फंसे हुए हैं। वो बीच वाला हिस्सा क्या है, वो है एक संसार माया, जिसको कहा गया संसार माया, यहाँ पर अटके हुए हैं। देखिए, भक्त और ईश्वर के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में ये माया ही है, केवल माया और संसार ही है। इसको एक प्रकार का पर्दा कहा गया है। एक प्रकार का पर्दा, जब ये पर्दा हटता है तब जाके ईश्वर दर्शन हो जाते हैं। इसका मार्ग भी थोड़ा दुष्कर होता है, क्योंकि इससे निकलकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है। ये वास्तविक रूप से कहा गया है। अगर कोई संसारिक है, गृहस्थी है, संसारिक व्यक्ति है, तो इसको इसके अंदर से गुजरना पड़ता है ना। इस माया के अंदर से, संसार के अंदर से गुजर के फिर वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर ये धागा पकड़ लिया जाए, ये डोर पकड़ ली जाए ईश्वर की, तब ये बहुत सरल हो जाता है वहां तक पहुंचने की। अब देखिए, वे कौन सा नाम है कि जो बिल्कुल ही सटीक रूप से अगर दे दिया जाए, उस समय उच्चारण हो जाए तो परम कल्याण होता है। और
केवल राम नाम से ही होता है क्या? देखिए केवल राम नाम नहीं, काफी देखिए सहस्त्र नाम बताए गए हैं, प्रभु हरि नारायण के नाम, भगवान के नाम सहस्त्र नाम है, सहस्त्र और हजारों नाम है, लाखों नाम है। आपकी रुचि किसमें है? आप क्या लेना चाहते हैं? भाई आपकी रुचि जिसमें है उस चीज को, उस चीज का उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। आपको लगता है कि इस नाम के अंदर मेरे प्रभु, मेरे प्रभु का नाम है, उस चीज को उच्चारण करना पड़ेगा आपको बारंबार। आपको लगता है कि किसी स्थान पर है तो वहां पर आपको बार बार, जैसे कि एक भक्त प्रहलाद ने अपनी कामना की थी कि हाँ इसी खंबे के भीतर है मेरे प्रभु, इसी खंबे के भीतर। तो जैसे ही वे हिरण्यकशिपु उस खंबे को तोड़ने लगा तो उसके भीतर से प्रभु नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे, नरसिंह अवतार उसी खंबे के भीतर। तो इससे क्या साबित होता है? एक तो आपका विश्वास है कि यहाँ पर सबसे बड़ी और बहुत अहमियत रखने वाला भी विश्वास होता है कि आपकी विश्वास की प्रबलता कितनी है, कितना ठोस है, उसको परखा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ये विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप कोई मार्ग का आपने चुनाव कर लिया तो उस पर आधार किसका है? सर्वप्रथम किसी मार्ग का आपने चुनाव किया तो सर्वप्रथम आधार किसका है? जिस पर आप विश्वास कर सके और उस विश्वास पर आप आगे बढ़ सके। तो आधार होना चाहिए परमेश्वर का, ईश्वर का, है ना। वहां पर आपने आधार रखा भगवान का और आप आगे बढ़े। तब तो क्या होता है कि सारा सारी जिम्मेदारी प्रभु के कंधों पर आ जाती है। तब चिंता की बात नहीं, यह आवश्यक रूप से जानना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, अब देखिए कि आधार आपने रख दिया, विश्वास विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर विश्वास रहा तभी इस मार्ग से आगे निकला जा सकता है। एक ईश्वर नाम जो अंतिम समय में आपका कल्याण कर सकता है, लेकिन हर किसी को वे मुख पर नहीं आता, ये वास्तविकता है। हर किसी के मुख पर प्रभु राम का नाम, हरि का नाम ये मुख पर नहीं होता अंतिम समय पर। क्यों नहीं होता है भाई? जैसे मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, है ना, मैं अपने व्यवसायिक कार्य कोई कर रहा हूँ, और करते 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 ये लोग, ये अपना काम है, ये और भी काफी सारे, कोई किचन में माताएं बहनें खाना बना रही है और ये लोग वहाँ खाओ, कोई स्नान कर रहा है बाथरूम के अंदर ही। तो ऐसी घटनाएं हो रही है और अकस्मात हो रही है, किसी को स्ट्रोक आ रहे हैं, साइलेंट अटैक खा रहे हैं, बैठे बिठाए आए, हजारों लाखों की तादाद में साइलेंट स्ट्रोक आ रहे हैं, अटैक आ रहे हैं। तो देखिए अभी जीवन का कोई अता पता ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहा। आपकी कभी भी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, ये वास्तविकता है। तो अभी ठिकाना बिल्कुल नहीं रहा कि भाई पर्टिकुलर इस समय आपके 80 साल जिएंगे, 90 साल, अभी तो बिल्कुल भी अता पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ही सावधानी से इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। सावधानी कैसी? ये आपको सजग रहना पड़ेगा, सजग और सतर्क हर समय। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शरीर अस्थायी है, लेकिन इसमें जो विराजमान तत्व आत्म तत्व है उस वो स्थायी है। ये शरीर है स्थायी है और जो आत्म तत्व है वो स्थायी है, वो रहने वाला, ये नष्ट होने वाला। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे से गहराई से ध्यान रखना पड़ेगा। और अंतिम समय पर हर किसी के मुख पर प्रभु का नाम नहीं होता, कि आपको सजगता रखनी पड़ेगी। अब कैसे सजगता कैसे रखी सके? कि बारंबार प्रभु को स्मरण कीजिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये हमारे प्रभु महाराज श्री श्री राम सुखदास जी के प्रवचन है, उनके ही वचन है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कहकर कि बार बार स्मृति में लाए इसी कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी भूलू नहीं। और ये किसके प्रवचन है? ये भक्त प्रहलाद, ये भक्त ध्रुव और ये भक्त प्रहलाद के भी यही वचन रहे कि नाथ कि मुझ में ऐसी भक्ति आ जाए कि मैं आपको नित्य निरंतर याद करता रहूं। देखिए भक्त जब वरदान मांगता तो यही स्मृति रखता है कि भगवान आपकी स्मृति मेरे भीतर हमेशा बनी रहे। ये चीज होना बहुत आवश्यक हो। तो ये चीज को आपको फॉलो करना है, उस मार्ग पे बढ़ना है। और राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है। आप कुछ भी कर लीजिए, वर्तमान समय में तो बोलबाला है ही किसका। अब देखिए केवल राम नाम से क्या नहीं, आपकी रुचि किस में है,
आप किस में भगवान को देख रहे हैं, किस नाम में देख रहे हैं। सहस्त्र नाम है, अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर भगवान, आपकी आपका जो भाव है किस में भगवान का भाव उमड़ पड़ा है। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज को अच्छे से जाने। और एक सवाल का जवाब मैं और दे देता हूँ कि मैं कि किसी का एक जवाब आया था कि प्रभु का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। तो देखिए कितना सरल सी बात है। देखिए हर चीज संभव है, हर चीज संभव है। आपको गृहस्थी भी जीनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जीवन भी बसाना पड़ेगा। दोनों का बैलेंस चलता है यहाँ पर, दोनों को बैलेंस बना के आप देखिए कि हम केवल प्रभु का नाम का ही सहारा लेना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ आपको कार्य भी करना पड़ेगा, आपको शारीरिक कष्ट देना पड़ेगा अपने आप को, तब जाकर ये बैलेंस बनेगा। अन्यथा ऐसे नहीं बनेगा। केवल आप सोच विचार कर अपनी बैठ जाए किसी जगह कि नहीं हमारा तो उद्धार हो जाएगा बैठे बिठाए, ऐसा नहीं। आपको कार्य करना पड़ेगा, किसी प्रकार से प्रयत्न करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं होने और वाला ये वास्तविकता है। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। और महत्व है, नाम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रयास करने वाले को ही हर चीज मिली है, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिला है, ये वास्तविकता है। प्रयास करेंगे तो ईश्वर की नजर रहेगी। संघर्षशील आप, मेहनती है, कहीं ना कहीं वो ऐसा ठिकाना ढूंढेगा आपके लिए कि नहीं आपके वारे न्यारा हो जाएंगे, आप माला माल कर देगा आपको। तो इस चीज का विश्वास माने आप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।